My name is Dev Sharma and I am going to teach you reasoning for the particular exams like police and other state exams. तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स हैं लेकिन सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि इससे पर्टिकुलर हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी उठा ले बस थोड़ी सी लेवल अपग्रेड हो जाती है, जैसे उसका पुलिस का है तो थोड़ा सा लेवल कम रहेगी, और कोई दूसरा एग्ज़ाम है तो उसकी लेवल थोड़ी सी अप कर देंगे। लेकिन पर्टिकुलर हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद में जो और नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले पढ़ना ये कि कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो इसके टोटल 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम 5 टाइप के पढ़ेंगे। जो 6वां टाइप है वो आपके कैट वगैरह एग्जाम में आता है, जो भी कैट MBA के लिए एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो वो टॉपिक कभी SSC ने ना तो SSC ने पूछा है ना ही और एग्जाम्स में, तो वो नहीं पढ़ेंगे, खाली वही पढ़ेंगे जो रेलेवेंट पूछा जाता है इसमें। अब जैसे इसका पहला टाइप होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब ये होता है, इसमें जब भी कभी ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें एक पर्टिकुलर आपको दिया जाएगा, कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे कि मान लो मैंने ये कह दिया ABCD, इसको बनाया जा रहा है, जैसे कोई पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि ये A से क्या बना है C, और ये B से बना है D, और ये C से बना है E, और D से बना है F। अब हमें सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कोई इसमें पैटर्न दिया जाएगा, वो पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ A की वैल्यू होती 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4। वैसे C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4, E की वैल्यू 5 और F की वैल्यू 6, यही ना। देखो 1 से कितना हुआ है 3, पहला वाला यही तो 1 से 3। तो इसमें पैटर्न क्या लगा, यहाँ पे प्लस का 2 आया। 2 से कितना हुआ 4 प्लस 2, 3 से हुआ 5 प्लस 2, 4 से हुआ 6 प्लस 2। तो इसमें देखो पैटर्न एक पर्टिकुलर क्या आ रहा है जो हर एक में फॉलो हो रहा है, वो ये है +2 +2 +2 और +2, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसका तो हमने पैटर्न निकाल लिया। अब हमसे ये पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन ये दिया जाए किसी कूट भाषा में ABCD को CDEF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हमें बताना है कि क्रिकेट को क्या लिखेंगे, क्रिकेट को क्या लिखेंगे। जैसे C की वैल्यू हो गई 3, R की वैल्यू 18, I की वैल्यू 9, C की वैल्यू 3, K की वैल्यू 11, E की वैल्यू 5 और T की वैल्यू 20, यही ना। लेकिन इस पर पैटर्न क्या था, हर एक में कितना बढ़ रहा है +2 +2। तो ये 3 है, इसमें +2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5, और 5 की जगह हम क्या लिखते हैं E। R है 18 पे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 कितने पे होता है T पे। I है 9 +2 जोड़ेंगे कितना हो गया 11, C है 3 +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 11 को हम क्या लिखते हैं K, और 5 को E। K है 11 पे, तो इसमें +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 पे क्या होता है M। E है 5 +2 7 और 7 पे G। T है 20 और इसमें +2 22, और 22 पे क्या होता है V। तो इसका पैटर्न क्या आया, क्रिकेट का पैटर्न आया ETKEMGV, एक ये पैटर्न हो गया जाके। अब हर एक क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया जाएगा, और इन टाइप के क्वेश्चन से मुझे एक सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कैसे करके इस पैटर्न को हम फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे इसी में क्वेश्चन ये है किसी कूट भाषा में टीचर को लिखा जाता है VGCEJGT। अब इसी कूट भाषा में मुझे ये बताना है कि चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, चिल्ड्रन को। तो सबसे पहले इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न लग रहा होगा, वो पैटर्न को देखना है। जैसे T कितने पे आया 20 पे, E 5 पे, A 1 पे, C 3, H 8, E 5 और R 18 पे। B आया 22 पे, G आया 7, C 3, E 5, J 10, G 7 और T 20 पे, यही हो रहा है। तो देखो 18 से कितना बना, 20 से कितना बना 22, 5 से 7, 1 से 3, 3 से 5, 8 से 10, 5 से 7, 18 से 20। तो सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 +2 +2 डॉट, और सब में +2 का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका पैटर्न क्या निकला +2।
तो इसमें हम क्या करेंगे, हर एक में +2 +2 +2 यही तो रखेंगे सब में। तो ये C से कितना, C 3 पे है, H 8 पे है, 9 12 4 18 5 और 13, यही तो है। अब इसमें देखो C 3 और 2 5, और 5 पे क्या आता है E, 8 और 2 10, और 10 पे क्या आता है J, 9 है 2, 9 और 2 11, K 12 और 2 14, 14 पे कौन होता है N, D है 4, 4 और 2 6, F 18 और 2 20, 20 पे होता है T, 5 और 2 7 हो गया G, 13 और 2 15, 15 पे होता है O। तो इस क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा, सॉरी चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा इसी पैटर्न में, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली जो हमें एक तरीके से दिए जाते, सीधे से एक से दूसरा अक्षर, सामने वाला अक्षर सामने वाले से पहले वाले अक्षर से पहला वाला, दूसरे से दूसरा वाला। अब आते हैं क्रॉस वाले, कि इसमें जो किसी कूट भाषा में EGIDGHH को लिखा जाता है KIGFJJI, किसी कूट भाषा में। तो इसी कूट भाषा मुझे बता, अब हमें इसमें पैटर्न ढूंढना है, क्या होगा देखो, जैसे कि 5 से यहाँ पे कितना हुआ 11 + 6, यहाँ पे 7 से 9 + 2, यहाँ 9 से 7 -2, कोई पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें नहीं। अब इसमें जो होता है वो लगता है क्रॉस वाला, जैसे कि 5 से कितना बढ़ा ये 7, 9 से 11 और 7 से 9, इन दोनों में +2 +2 हुआ तीनों में। वैसे ही सेम यहाँ देखो 4 से 6, 7 से 9, 8 से 10, और ये वाले 8 से 10, एक पर्टिकुलर इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में +2 +2 हो रहा है, लेकिन जो पैटर्न है वो कौन सा है, क्रॉस वाला, डायरेक्ट वाला नहीं है कि यहां से यहां, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, जो आ रहा है वो कैसा है, क्रॉस वाला। तो ये क्रॉस जो है ना होती है कोडिंग वाले, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। अब इसी में एक मेथड ये है, अब बनाने के ऊपर एग्जाम में कुछ भी बना सकता है, जैसे कि मान लो ये 3 थे, कोई भी वर्ड उठा लो, यहाँ EGIDGHH। अब इससे क्या करता वो, इन तीनों को इसकी क्रॉसिंग यहाँ कर देता है, इसकी यहाँ पे, और तीसरे की यहाँ, इन तीनों की यहाँ पे, और ये चौथा वाला सेम, यहाँ देखो क्रॉस चल रहा है सब में, इन तीनों को +2 +2 करता है। जैसे E यहाँ पे कितना था 5, और यहाँ पे वो लिख देता G, और यहाँ G था 7, यहाँ पे लिख देता I, यहाँ I है 9, और यहाँ पे लिख देता K। तो देखो यहाँ पे E से 5 से हुआ 7, G हुआ यहाँ पे 7, 7 से हुआ 9, और यहाँ पे 9, 9 से हुआ 11। ठीक, अब यहाँ पे जैसे D होता 4, तो यहाँ पे 6 लिख देता, G कितने पे 7, तो यहाँ पे 9 I, H है यहाँ पे 10, और ये भी 10। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको साफ करके लिखें तो ये एक नई तरह की क्रॉस कोडिंग हुई जाके। ये देखो ये E से G, अब इनके सब के हम नंबर्स लिखें, 7 9 4 7 और 8 और 8, यहाँ पे है 10 10, देखो अब यहाँ 5 से हुआ 10 + 5, यहाँ 7 से हुआ 10 + 3, 9 से हुआ 9 + 0, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, कोई पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें नहीं। अब हमें ये देखना क्रॉस, यहाँ पे इन दोनों में क्रॉस है क्या, 9 से 10, 7 से 10 और 5 से 9, यहाँ भी नहीं, यहाँ +1 हुआ, इन दोनों में हो गया +5, इन दोनों में +4, ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं है। अब हमें ये देखना है, देखो 5 से कितना हो रहा है 7, तो यहाँ +2 हुआ, G से 7 से 9 +2, मतलब कि इसका इससे, इसका इससे, और इस वाले का इससे, सब में +2 +2 हुआ तीनों में। अब वैसे ही देखो इसका चौथा, मतलब कि इसका पहला इसका लास्ट में, इसका दूसरा इसका लास्ट से दूसरा, इसका स्टार्टिंग से तीसरा इसका लास्ट से तीसरा, इसका स्टार्टिंग से चौथा इसका लास्ट से चौथा, और इसका स्टार्टिंग से पांचवा इसका लास्ट से पांचवा। तो ऐसे करके ये फॉलो होता रहता है। अब देखो यहाँ पे इसका चौथा, इसका 4 से कितना हुआ 6 + 2, 7 से हुआ 9 + 2, 8 से हुआ 10 + 2, और 8 से हुआ 10 + 2। तो देखो पर्टिकुलर पैटर्न आया, 3 इधर और 3 इधर, और सामने वाला, इसको कहते हैं क्रॉस कोडिंग। ठीक, ये तो हो गया जाके आपके लेटर कोडिंग का। अब इसी में एक ऑप्शन जो नया मेथड है वो होता है आपका डायरेक्ट कोडिंग का, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब जैसे इसमें हमें ये दिख रहा है डायरेक्ट का मतलब सीधा। अब इसमें ये नया मेथड आता है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कोई क्वेश्चन एक पर्टिकुलर दिया जाता है, जैसे कोई भी पेरेंट को लिखा जाता है, जी, जैसे किसी कूट भाषा में पेरेंट को
BDFGJK लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में, हाँ एक और इसमें एवं चिल्ड्रन को लिखा जाता है। ये तो मैं एक स्टेटमेंट हो गया, हमें ये पहले में दे रहा है कि किसी कूट भाषा में पेरेंट को ये लिखा जाता है और चिल्ड्रन को लिखा जाता है इसी में। जैसे किसी कूट भाषा में पेरेंट को ये और चिल्ड्रन को ये वाले कोड में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में रीप्रिंट को क्या लिखा जाएगा, रीप्रिंट को क्या लिखा जाएगा, मैं इसका आंसर बताना है। अब देखो सबसे पहले मेरा क्या रहेगा, हम कोड चेक करेंगे। ये 16 पे है, ये 2 पे है, तो 16 से 2 -14 हो गए। यहाँ A से 4 +3, यहाँ R से I F है, सॉरी R है 18 पे, ये कितने पे है 6 पे, तो -12। कोई पैटर्न फॉलो हुआ नहीं हुआ। अब हम क्रॉस भी चेक कर लें एक बार, ये 16 पे, ये है 6 पे, -10 -3, और ये कितना हो गया जाके -16, ये भी पैटर्न नहीं हुआ। अब यहाँ से P से K कितना हुआ -5, A से J +9, R से G -11, कोई एक यहाँ भी पैटर्न फॉलो नहीं होता। इसका मतलब अब हमें ये देखना होता कि इसमें डायरेक्ट कोडिंग का तो नहीं है ये। अब डायरेक्ट कोडिंग कैसे चेक करते हैं, अब जब भी कभी हमें जो पहले वाले जो 2 दिए जाते हैं स्टेटमेंट्स, उनमें हमें ये देखना होता कि इन दोनों में कोई कॉमन अक्षर तो नहीं है। अब जैसे कॉमन अक्षर यहाँ पे क्या है, N और N, ये दोनों में N की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है J, और यहाँ पे N की वैल्यू J, दोनों में सेम दिख रहा है। अब वैसे ही एक और कोई अक्षर ढूंढ लो यहाँ पे जो दोनों में सेम हो, जैसे यहाँ R है और यहाँ पे भी R है, R की वैल्यू F और यहाँ की वैल्यू F। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर अक्षर को एक पर्टिकुलर दूसरे अक्षर से निर्धारित किया जा रहा है। इस वजह से जो है ना, यहाँ कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे खाली ये हमने P को B कह दिया है, A को D कह दिया, R को F कह दिया, E को G कह दिया, N को J और T को K कह दिया है। अब हमें कहीं भी अगर कोई भी अक्षर दिखेगा उसमें, तो हम P की जगह हमेशा क्या रखेंगे, B। अब वैसे यहाँ पे देखो C की जगह M, H की जगह O, I की जगह X, L की जगह Q, एक पर्टिकुलर हर चीज़ की यहाँ पे वैल्यू हमें दे रखी है। इसीलिए अब देखो यहाँ पे हमें किस किस अक्षर की वैल्यू चाहिए, पहले तो R की R की वैल्यू कितनी है यहाँ F। यहाँ कोई पैटर्न लग नहीं रहा है, ये कोई भी लेटर कोडिंग तो नहीं, डायरेक्ट कोडिंग है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई F, और E की वैल्यू है G, ये देखो, और P की वैल्यू B, R की वैल्यू F, और I की वैल्यू है X, और N की वैल्यू J, और T की वैल्यू K। तो ठीक है, रीप्रिंट का हमें यहां से क्या मिल गया जाके, F G V F X J K। अब जैसे इसी में एक और क्वेश्चन ये पूछ देता यहां पे कि चिप्रा की वैल्यू बताओ इसकी, कोई भी चिप्रा। तो देखो CHI की वैल्यू में C की वैल्यू कितनी है M, H की वैल्यू O, I की वैल्यू X, P की वैल्यू B, R की वैल्यू F और A की वैल्यू D। तो देखो चिप्रा की वैल्यू निकल आई। ऐसे वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट कोडिंग कहा जाता है। इनमें एक पर्टिकुलर हमें जो है ना, एक अक्षर की दूसरे अक्षर से वैल्यू दी जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हमें चेक, सबसे पहला ऑप्शन ये रहेगा चेक करने का, इन दोनों में हम कोई कॉमन एक अक्षर देख लेंगे, उसकी वैल्यू अगर दोनों में सेम रखी है तो ये डायरेक्ट कोडिंग का। जैसे N की वैल्यू यहाँ J, N की वैल्यू यहाँ पे J, अगर दोनों में सेम वैल्यू, इसका मतलब एक अक्षर की वैल्यू एक ही दे रखी है यहाँ पे ये। अब जो तीसरा आता है टाइप 3, वो होता है नंबर या फिर सिंबल कोडिंग का। अब जैसे हमें ABCD में ये तो पता है, A की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 16 है, O की वैल्यू 15 है, T की वैल्यू 20 है। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन इन्हीं वैल्यूज के बेस्ड पे ही क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। जैसे कैसे, यहाँ पे जैसे ये, तो देखो E की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ABCD में 5वें स्थान पे आता है, इसीलिए इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी है 5, तो E बराबर 5। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे E की वैल्यू कितनी रखी गई है। जैसे पेन को हम क्या PEN, पेन P की वैल्यू 16, E की वैल्यू 5 और N की वैल्यू 14। इन तीनों अक्षर से ही तो ये 35 बने हैं जाके। अब ये चाहे इन बीच में गुणा हो, भाग हो, चाहे इन दोनों में गुणा हो कि इसमें जोड़ा गया हो, इन दोनों में गुणा हो, ये जोड़ा हो, कैसे भी करके इन्होंने 35 बनाए हैं। उसी पैटर्न के बेस्ड पे हम इसका आंसर देंगे। अब जैसे यहाँ 16 और 5 21, 21 और 14 35, इसका मतलब इन तीनों को क्या किया यहाँ पे ऐड, यही तो, तभी तो कितने हुए जाके 35। इसका मतलब ये हमसे कोई भी कोड पूछा जाएगा, हम ABCD की जो भी
अल्फ़ाबेट है उनसे हम क्या करेंगे, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, उनको रख के ऐड करके आंसर दे देंगे। जैसे यहाँ पे पेज है, पी की वैल्यू होती है 16, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7 और ई की वैल्यू 5, तो बराबर यहाँ पे देखो इन तीनों को लास्ट में ऐड किया गया था, वैसे इसको भी यहाँ ऐड किया जाएगा। 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29। ठीक, तो ए को क्या हम 2 लिखते हैं अपनी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से? नहीं, ए की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 में हमने एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 1 थी, लेकिन हमने गुणा कितने का कर दिया उसमें? 2 का। ए बराबर 1 होता है, उसमें हमने 2 का गुणा करके ये वाली नई वैल्यू बनाई है। एक्चुअल वैल्यू तो ये थी, हमने 2 का गुणा अपने मन से ही कर दिया ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा और कठिन बनाया जा सके। वैसे एम बराबर कितना होता है? 13, लेकिन हमने गुणा कितने का? देखो पर्टिकुलर अगर इसमें 2 का गुणा हो तो इसमें भी होगा, 13 दूनी 26। इस मतलब इसका जो कोड आया वो ये है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू में हम 2 का गुणा कर देंगे, वही इसके नंबर की वैल्यू हो जाएगी। तो वैसे बैट को हम यहाँ उठाते, बैट की वैल्यू कितनी होती है? 2, बी की सॉरी 2, तो गुणा कितने करना है? 2 का, तो 2 दूनी 4, तो बी की जो एक्चुअल में जो वैल्यू थी 2 का गुणा करके ये वाली वैल्यू 4 आई, प्लस ई की वैल्यू कितनी है? 5, गुणा कितने करेंगे? 2 का, 5 दूनी 10। वैसे टी की वैल्यू यहाँ होती है 20, गुणा 2 का 20 दूनी 40, 40 10 50 और 4 54, ये हो गया जाके। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं लेटर कोडिंग, इसमें एक पर्टिकुलर आपको जो नंबर अल्फ़ाबेट होगा उसका यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब जैसे यहाँ पे हम ए बराबर 6 कर देते, ए बराबर सॉरी जैसे नया क्वेश्चन है एक, ए बराबर हम कर देते हैं यहाँ पे 6 और एम बराबर 39, तो अब बैट की वैल्यू कितनी आती है यहाँ? अब देखो हमें ए बराबर कितना बना है? ये 6, यही ना? 6 ना करो, या 3 कर लो इसको। ए बराबर 3, तो गुणा कितने का किया है? 3 का। वैसे यहाँ पे एम की वैल्यू होती 13, गुणा कितने किया? 3, 13 तिया 39, तो मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें हम 3 का गुणा कर रहे हैं, तो जो ये वाला बैट होगा इसमें भी हम कितने गुणा करेंगे? 3 का। बी की वैल्यू 2 है तो हम 3 का गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, ई की वैल्यू 5 है तो 3 का 5 तिया 15, टी 20 है, 20 तिया 60, तो ये आंसर हो जाएगा जाके 81। ठीक है, सबसे सरल यही होता है। अब जैसे इसमें क्या होगा, आपको एक भाषा में लैंग्वेज बेस्ड में ऐसे दे दिया जाएगा, किसी कूट भाषा में, जैसे क्वेश्चन होगा, किसी कूट भाषा में आकाश को पाताल, ठीक है, और पाताल को नहीं, पाताल को आकाश नहीं, आकाश को पाताल, पाताल को जल और जल को अग्नि कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी कूट भाषा में आकाश को पाताल, पाताल को जल और जल को अग्नि कहा जाता है, तो हमें वो बताइए जो इंसान पीता है। ठीक है, तो हमें उसी भाषा में हमें आंसर ये देना होगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे इंसान पीता है। तो पीना तो जल पीता है ना, तो जल हम नहीं, ऑप्शन अब हमें जैसे दिए जाएंगे, ए ऑप्शन होगा पाताल, बी ऑप्शन जल, सी ऑप्शन अग्नि और डी नन ऑफ दीज। तो हम पीते क्या है? जल, लेकिन जल को कहा किया जा रहा है? अग्नि, अग्नि कहा जा रहा है। जल को हम पीते जल हैं ये, तो इस हिसाब से जल आंसर होना चाहिए था, लेकिन जल तो कोई, हमने ये कह दिया जल कोई नाम का पदार्थ ही नहीं है, जल जो है ना उसका नाम हमने रख दिया अग्नि, तो हम क्या पिएंगे अब? अग्नि, अग्नि पिएंगे, क्योंकि जल को कहा जा रहा है अग्नि। खेल को मैदान, मैदान को फुटबॉल, और फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी कूट भाषा में खेल को मैदान, मैदान को फुटबॉल और फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है, तो विराट कोहली किस खेल का खिलाड़ी है? नहीं, ये अभी आगे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहां और लिख लो, जैसे क्रिकेट को कहा जाता है, कोई भी हॉकी मान लो यहां अब, ठीक है,
क्वेश्चन हो गया। अब विराट कोहली किस खेल का खिलाड़ी है? हॉकी का। तो एक्चुअल में पहले तुमने ये क्रिकेट का है, लेकिन क्रिकेट का नाम बदल के हमने क्या रख दिया है? हॉकी। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको क्रिकेट जरूर मिलेगा ये, तो क्रिकेट पे टिक ना करके हमें किस पे टिक करना है? हॉकी पे, क्योंकि क्रिकेट का नाम बदल के हमने क्या कर दिया है? हॉकी। इसीलिए तो कह रहे किसी कूट भाषा में क्रिकेट को हॉकी कहा जाता है, मतलब कि क्रिकेट का नाम बदल के हमने रख दिया हॉकी। ये वाले जो टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर अक्षर के लिए हमें एक पर्टिकुलर पूरा वर्ड दिया जाता है। जैसे हम कहते भाषा में 123 को लिखा जाता है ब्राइट लिटिल बॉय, 145 को टॉल बिग बॉय और 637 को ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब हमें इसी में ये पूछ दिया जाएगा कि ब्राइट को, इसी क्वेश्चन में ब्राइट को किस अक्षर से, किस संख्या से दर्शाया गया है? ये अब सबसे पहले फर्स्ट वाला कोड देखो 1 2 3। अब हमें ये देखना है कि ब्राइट 1 2 3 अक्षर है, 3 अक्षरों से हमें यहाँ पे कितने 3 नंबर मिले, मतलब एक अक्षर के लिए 1 नंबर, दूसरे के लिए कोई एक पर्टिकुलर अक्षर। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले जो पहले पे लिखा है तो इसका अक्षर पहले होगा। ब्राइट का मान 1 2 3 में कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। ऐसा नहीं है पहले पे लिखा तो ब्राइट फर्स्ट हो गया, ब्राइट बराबर, ठीक, लिटिल सेकेंड पे हो तो लिटिल बराबर 2 हो गया, ऐसे नहीं, हमें इसका निकालना पड़ेगा। अब देखो इन तीनों लाइनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले पहली और दूसरी ये दोनों लाइन उठाते हैं। इन दोनों में ब्राइट इसमें नहीं है, टॉल इसमें भी नहीं है, लिटिल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? बिग और यहाँ पे सॉरी बॉय और बॉय दोनों में कॉमन है। मतलब कि बॉय की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में क्या हुआ है, इसमें भी होगी, और जो बॉय की वैल्यू होगी वो इसमें भी होगी। यही तो इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है। इन दोनों में देखो 4 इसमें, 2 इसमें नहीं है, 3 5, लेकिन कॉमन क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि बॉय दोनों में तो बॉय की वैल्यू कितनी हुई जाके? 1। अब देखो इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है यहाँ? जैसे टॉल बिग बॉय, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब हम तो एक काम करते हैं, ये वाली लाइंस को उठाते, पहली लाइन और तीसरी लाइन को, ये वाली लाइन, पहली लाइन ये और तीसरी लाइन, इन दोनों में क्या कॉमन है? लिटिल। मतलब कि बॉय तो देखो हमने लिख दिया बॉय 1 और 1, यहाँ पे ये कट चुका है 1। यहाँ पे मेरे पास मतलब कि लिटिल की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 3, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 की वैल्यू बॉय हो चुकी है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? लिटिल। तो इन दोनों में पर्टिकुलर एक अक्षर कॉमन होगा, वो अक्षर कौन सा है? 3। ये देखो ये 3 और ये 3, इसका मतलब लिटिल की वैल्यू कितनी आई यहाँ? 3। तो ये भी 3 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा जाके? ब्राइट। तो जो अब बची हुई वैल्यू किसकी बची है? ये ब्राइट की। तो ब्राइट बराबर 2। हमें पूछा क्या जा रहा है? ब्राइट किस संख्या से दर्शाया जा रहा है? तो ब्राइट हमारा आंसर क्या होगा? 2। तो ब्राइट 2 वाले नंबर से दर्शाया जा रहा है। तो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये वाला। जैसे क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेन पेंसिल को डॉलर और ई लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इरेजर और शार्पनर को @ लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में पेन और पेंसिल को डॉलर और @ लिखा जाता है। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें पेन को किस संख्या से दर्शाया जा रहा है। जो पेन है उसको किस संख्या से दर्शाया जा रहा है? देखो पेन कहाँ पे है ये, इसका मतलब अगर हमें पेंसिल की वैल्यू पता चल जाए तो उसकी हम वैल्यू यहाँ पे काट देंगे, बचा हुआ क्या हो जाएगा? पेन। यही ना। तो पेंसिल, ये देखो पेंसिल यहाँ है, इसमें तो नहीं है, तो हमें इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ। पेंसिल किस में है? इसमें। पेंसिल यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इसके लिए यहाँ पे कोई एक अक्षर तो दिया गया होगा ना। तो पेंसिल को यहाँ पे हम कोई एक, इनमें देखो, इसमें देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला डॉलर। ये तो मतलब पेंसिल की वैल्यू कितनी हुई? $। तो यहाँ ये डॉलर काट दें हम इसको। तो यहाँ बचा क्या? पेन। तो पेन की जो एक अक्षर जो बचा है वो कौन सा है? ये यूरो वाला। तो पेन बराबर किससे हम इसको दर्शा रहे हैं? यूरो से। यही हो गया आंसर। ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करा देंगे PDF से।